जब जीव इस शरीर का परित्याग करता है तो अपने पुण्य कर्मानुसार लोक लोकांतरों में उसका निवास स्थान होता है। तो शास्त्रों और पुराणों में यह बात आई है कि वह जीव पितरलोक में भी जाता है, पितर बन जाता है। हमारे जितने भी पूर्व में पूर्वज आदि हुए वे पितरलोक में हैं, ऐसी मान्यता है। यद्यपि उनका जन्म भी होता है, अन्य गतियां भी उन्हें प्राप्त होती है। कल ये प्रश्न मेरे पास में आया भी था कि जिस व्यक्ति ने मृत्यु के उपरांत यदि जन्म ले लिया गया तो क्या उनके लिए भी श्राद्ध तर्पण आदि करना चाहिए। तो मैंने कहा कि उदाहरण दिया कि जैसे मैं स्वयं पूर्व जन्म में कहीं से आया हूँ, कहीं मृत अवस्था को प्राप्त हुआ और पुनः यहाँ पर जन्म लिया और इस वेश में आ गया। अब हमारे पूर्व जन्म के जो वंशज रहे, यदि वे इस पितर पक्ष में कहीं भी अगर पिंडदान या तर्पण या कोई भी यज्ञ दान पुण्य का कर्म कर रहे होंगे तो उसका पुण्य फल मुझे अपने आप प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जो पितरलोक में है वे तो हमसे अपेक्षा भी रखते हैं कि उन्हें पुण्य प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, और वे आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। और इसके अतिरिक्त भी जो बालक माँ के गर्भ में शरीर का परित्याग कर देते हैं, कुछ बालक जन्म लेने के उपरांत मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और आजकल भ्रूण हत्या भी चल रही है। कुछ लोग पागल जन्म लेते हैं। तो ऐसे लोगों का कोई भी श्राद्ध तर्पण आदि कोई भी कार्य नहीं किया जाता उनके निमित्त। तो वे जब पितरलोक में जाते हैं तो वहां स्वयं भी कष्ट भोगते हैं और फिर वे अपने वंशजों के लिए बाधा बनते हैं, जिसे हम लोग पितर दोष कहते हैं। तो उनके उद्धार के लिए भी तथा जो हमारे पहले से पितरलोक में निवास कर रहे हैं उनको पुण्य प्रदान करने के लिए, अपनी आदर भावना प्रदान करने के लिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह पितरपक्ष 15 दिनों का निर्धारित किया गया है। जिन माता पिता ने जन्म दिया, दादा दादी ने तथा और भी पूर्वजों ने हमें अपनी संपत्ति प्रदान की, अपना पुण्य प्रदान किया, हम उन्हें क्या दे सकते हैं। जब तक शरीर है तब तक तो हम सेवा कर सकते हैं, लेकिन जब वे पितरलोक में चले गए तो हम उन्हें क्या दे सकते हैं। तो बस यही 15 दिन का समय है जिसमें हम उनके निमित्त जल का तर्पण कर सकते हैं, पिंडदान दे सकते हैं, गोदान कर सकते हैं, संत भोज, ब्राह्मण भोज आदि कोई भी सत्कर्म कर सकते हैं जिसका पुण्य फल उन्हें प्राप्त हो सकता है और होता ही है। तो उत्तराखंड देवभूमि है, उस उत्तराखंड में भी ऋषिकेश तपोभूमि है, कुंभ क्षेत्र है, और उसमें भी श्री भागीरथी गंगा जी के तट पर, जिस गंगा जी के स्पर्श मात्र से राजा सगर के 60,000 पुत्र जो जल करके भस्म हो गए थे, एक संत के भगवान की कोपाग्नि से केवल गंगा जी के स्पर्श मात्र से उनकी सदगति प्राप्त हो गई। तो आज उसी गंगा जी के तट पर हम लोग यह तर्पण का आयोजन कार्यक्रम कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे ब्राह्मणगण, आप जिन भक्तों ने भी अपने पितरों के नाम आदि दिए हैं उन सबके निमित्त यहाँ पर सर्व पितरों के निमित्त यह आयोजन होगा, जिसे आप प्रेम पूर्वक वहीं से दर्शन प्राप्त करें और इसका पुण्य फल प्राप्त करें। हरिओम। हरे नमः। आदौ हस्तौ प्रक्षालनम, हाथ धो लेंगे। ओम आदौ हस्तौ प्रक्षालनम। ओम श्री केशवाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमः स्वाहा। पी लीजिए। ओम श्री केशवाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमः स्वाहा। पुनः हस्तौ प्रक्षालनम। तदान्ते ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरा शुचि। ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु तदान्ते पवित्री धारणं कुर्यात्। ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सावित्रो वः प्रसवोत्पूनाम्यचिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपदे पवित्रपूतस्य यत्कामः पुनेतच्छकेयं वा।
पवित्री धारणं कुर्यात् तदान्ते हस्ते पुष्पं गृहीत्वा ध्यानं कुर्यात्। हाथ में पुष्प लेकर गणेश आदि पंचांग देवताओं का ध्यान करेंगे। ओम शिवतनय वरिष्ठम सर्वमांगल्य मूर्ति परशुकमल हस्तम शोभितम मोदकेन अरुण कुसुममाला व्यालयज्ञोपवीतम मम हृदय निवासम एकदंतम नमामि। ओम विद्युद्दाम समप्रभा मृगपते स्कंदस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालकेटविलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्र गदासिकेटविसिकाश्चापं गुणं तर्जनी बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रं भजे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहरा। ओम मंगलम भगवती देवी मंगलम सिंहवाहिनीं मंगलम सिद्धिदात्री च मंगलाये नमो नमः। सरस्वत्यै महाभाग्ये विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गंगेश्च यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी नमस्तुभ्यं नमो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ध्यानम् आवाहनं च समर्पयामि। तदान्ते हस्ते पुष्पम् अक्षतं च गृहीत्वा स्वस्ति वाचनं कुर्यात्। ओम हरिः ओम मा आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दब्दासो अपरीतास उद्भिदः देवानो जता सदमदवृदे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मतिर्ऋजो यतान् देवाना तुङ्गातिरभिनो निवर्ततां वा देवानागुं सख्यमुपसे दिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदाहु महे वयं भगं मित्रमादितिं दक्षमस्त्रिदम् अर्जमडं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु वेकजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्योः तदग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतं दिष्णाजुवं तमेशानं जगतस्तस्तु कस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयं मा पूकानो जता वेदसाम सदवृधे स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूका विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्जाजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवागुंसस्तनु निर्भशेमहि देवहितं जदायुः द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चनः सशस्त्रशकः सुभद्रिगां काम्पेलवासिनीं मनोज्योतिर्जुकतां माजस्य बृहस्पतिर्जगमिमन्तनो त्वरिष्टं समिमं ददातु विश्वे देवा स इहमादयन्तामो प्रतिष्ठा। अक्षत को बाएं हाथ में रख लेंगे, दाएं से चढ़ाते जाइए। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृपितृगुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम रिद्धि सिद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः।
हस्ते पुष्पं गृहीत्वा ध्यानं कुर्यात्। ॐ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णका लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेस्तेङ्ग्रयुगः स्मरामि ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्री गणेशाम्बिकायै नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं च समर्पयामि तदान्ते हस्ते तिलकुशं न्यादाय जलेनाभिनादाय संकल्पं कुर्यात्। हाथ में जल तिल कुशा और दक्षिणा लेकर संकल्प करेंगे। तीन बार ओम विष्णवे नमः बोलेंगे। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य तत्सत् पृथिव्यां श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोहिनी द्वितीय पराराधे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे विवशतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे तत्रापि परम पुनीते भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत काशी कुरुक्षेत्रे पुष्कर प्रयागादि नाना तीर्थयुक्त ऋषिकेश क्षेत्रांतर्गते गंगा भागीरथ्यां वामतटे श्री नीलकंठ पर्वत चरणारविंदे श्री गंगा भागीरथ्यां सन्निधे देवग्नि ब्राह्मणानां सन्निधौ श्रीमन्नृपति वीर विक्रमादित्य समयतो प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये सूर्य दक्षिणायने चंद्र उत्तरायणे मासानाम् उत्तमे मासे आश्विनपति मासे कृष्णपक्षे कृष्णीम अमावस्यां सौ पुण्यतिथौ पितृविसर्जनी अमावस्यां सौ पुण्यतिथौ हस्त नक्षत्रे ब्रह्मयोगे ऐन्द्रकरणे बुधवासरे तथांच कन्या राशि स्थिते सूर्ये तथांच कन्या राशि स्थिते चंद्रे वर्तमान समये अमुक अमुक यजमानाः स्वस्ति श्री यजमानः श्री शिवदास भाई पर्वत भाई लिंबानी सपरिवार भृगु गोत्रोत्पन्नः सूरत निवास्तव्ये तथांच स्वर्गीय श्री सुशील जी राम जी राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्नः तथांच स्वर्गीय श्री सरदारी लाल महेंद्र कपूर कश्यप गोत्रोत्पन्नः अहमदाबाद निवास्तव्ये तथांच स्वर्गीय श्री रामचंद्र झल्ला स्वर्गीय श्रीमती तुलसी देवी राधामनली गोत्रोत्पन्नः तथांच तस्य पुत्रः प्राणनाथ झल्ला द्वारेण कृतः तथांच स्वस्ति श्री यजमानः श्री विजय राम निवास सोमानी लियांस गोत्रोत्पन्नः मुंबई निवास्तव्ये तथांच पितृस्वरूपः स्वर्गीय श्री विमल किशोर शर्मा तथांच तस्य पुत्रः शिव कुमार शर्मा द्वारेण भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः तथांच उषा अग्रवालः चिराग लक्ष्मी नारायण गर्ग गोत्रोत्पन्नः तथांच मंजुलाबेन बुद्धिशंकर द्विवेदी दला भैया गोत्रोत्पन्नः तथांच धनराज अग्रवालः गर्ग गोत्रोत्पन्नः तथांच स्वर्गीय श्रीमती गेंदी देवी सपरिवार कांसल गोत्रोत्पन्नः तस्य पुत्रः श्री रंजीत अग्रवालः चिरकुंडा निवास्तव्ये तथांच स्वर्गीय श्री शिवानंद सिंह चंद्रवंशी गोत्रोत्पन्नः तस्य पुत्रः धर्मराजः तथांच स्वर्गीय श्री नागेश सिंहः चंद्रवंशी गोत्रोत्पन्नः तस्य पुत्रः सोनू कुमारः तथांच चंद्रभूषण आजादः कश्यप गोत्रोत्पन्नः तथांच स्वर्गीय श्री शशिकांत बलिराम बोरुकरः भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः तथांच स्वर्गीय श्रीमती गोमती जैन शिवदास भाई पर्वत लिंबानी भृगु गोत्रोत्पन्नः तथांच स्वर्गीय श्रीमती मनिया देवी तस्य पुत्रः दीपक अग्रवालः सपरिवार चिरकुंडा निवास्तव्ये तथांच
स्वर्गीय श्री सुरेश कुमार गाडोलिया तथा च स्वर्गीय श्रीमती चंदा देवी गाडोलिया गोयल गोत्रोत्पन्नः तथा च स्वर्गीय श्रीमती सुनीता देवी तस्य पुत्रः रोहन अग्रवालः चिरकुंडा निवास्तव्ये सपरिवार एरन गोत्रोत्पन्नः तथा च रामचंद्र अग्रवालः दीपक अग्रवालः प्रमोद अग्रवालः अजय अग्रवालः एरन गोत्रोत्पन्नः चिरकुंड निवास्तव्ये तथा च स्वर्गीय श्री राजकुमार गुप्ता गोयल गोत्रोत्पन्नः तस्य पुत्रः मयंक अग्रवाल द्वारेण तथा च स्वर्गीय श्री आनंद प्रकाश जी मोड़ा सपरिवार सिंघल गोत्रोत्पन्नः तस्य पुत्र विवेक मोड़ा द्वारेण कृतः तथा च स्वर्गीय श्रीमती आशा देवी गोयल गोत्रोत्पन्नः तस्य पुत्रः सोनू मोनू अग्रवालः आसनसोल निवास्तव्ये तथा च दाडी नाम नामती देवी दीपक अग्रवालः प्रमोद अग्रवालः अजय अग्रवालः तथा च स्वर्गीय श्री अंकित चौधरी गर्ग गोत्रोत्पन्नः स्वर्गीय श्री कैलाश खेतानः गर्ग गोत्रोत्पन्नः सिंहेश्वर निवास्तव्ये तथा च स्वर्गीय श्री पवन कुमार पोदारः सपरिवार बंसल गोत्रोत्पन्नः तस्य पत्नी अनिता पोदारः तथा च स्वर्गीय श्री जीरा भाई दुलाधी अमृत भाई एवं गीताबेन दुलाधी सपरिवार दुलाधी गोत्रोत्पन्नः श्री विमल गिरधर लाल पंसारी तथा च स्वर्गीय श्री राम मोहन कपूरः कौशिक गोत्रोत्पन्नः तस्य पुत्रः मनमोहन कपूरः मुंबई निवास्तव्ये तथा च स्वर्गीय श्री गौतमी देवी एरन गोत्रोत्पन्नः पद्मा अग्रवाल द्वारेण कृतः तथा च स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर अग्रवालः तस्य पुत्रः दीपक अग्रवालः तथा च श्री ओम प्रकाश मनोज कुमार कालिका गर्ग गोत्रोत्पन्नः किशनगढ़ अजमेर निवास्तव्ये तथा च श्री सुशील जी अग्रवालः गर्ग गोत्रोत्पन्नः सूरत निवास्तव्ये तथा च श्री राजेंद्र जी गाडिया बंसल गोत्रोत्पन्नः तस्य सर्व पितृतर्पणार्थे तथा च अमुक अमुक गोत्रोत्पन्नः। आप लोग अपने गोत्र का नाम ले लीजिए, अपना नाम ले लीजिए तथा अपने पितरों का नाम ले लीजिए सभी लोग। यजमानस्य सपर्यास्य सपर्यस्य मेषादिवीन पर्यंतम समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा दुरितोपशमनार्थम श्रुति स्मृति पुराणोक्तफल प्राप्त्यर्थम तथा च दिवांगत पितॄणां ब्रह्मलोक प्राप्त्यर्थे तथा च विष्णुपद प्राप्त्यर्थे इदम दिने अमावस्यां सुपुण्यतिथौ पितृश्राद्धं तर्पणं च करिष्यामहे। छोड़ दीजिए। ओम जाग्रतो दूरमुदैति देवं तदुसुप्ततते वेदि दूरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तर्पण के लिए आ जाओ। मेरे पहचान ऊपर वाला बस यहीं पे पहले तुलसी और इसके बाद बाकी बात कैमरा सामने से ले आओ।
आप लोग दाहिना घुटना जमीन पे लगा के बैठ जाएं इस प्रकार। अपने अंगूठे को बाएं कंधे पे रखें, बाएं। सबसे पहले देव तर्पण करेंगे। ये हमारी जो अंगुलियां हैं इसके अग्रभाग से देना है जरा। ओम भूर्भुवस्वः गणपति सहिता ब्रह्मादिदेवता इहा गच्छन्तु इहा तिष्ठन्तु। ओम गणपतिस्त्रिप्यताम्, ओम ब्रह्मास्त्रिप्यताम्, ओम विष्णुस्त्रिप्यताम्, ओम रुद्रस्त्रिप्यताम्, ओम प्रजापतिस्त्रिप्यताम्, ओम देवास्त्रिप्यन्ताम्, ओम छन्दांसि तृप्यन्ताम्, ओम वेदास्त्रिप्यन्ताम्, ओम पुराणाचार्यास्त्रिप्यन्ताम्, ओम ऋषयस्त्रिप्यन्ताम्, ओम गन्धर्वास्त्रिप्यन्ताम्, ओम इतराचार्यास्त्रिप्यन्ताम्, ओम संवत्सरा सावयस्त्रिप्यन्ताम्, ओम देव्यस्त्रिप्यन्ताम्, ओम अप्सरस्त्रिप्यन्ताम्, ओम देवानुगास्त्रिप्यन्ताम्, ओम नागास्त्रिप्यन्ताम्, ओम सागरास्त्रिप्यन्ताम्, ओम सरितास्त्रिप्यन्ताम्, ओम पर्वतास्त्रिप्यन्ताम्, ओम मनुष्यास्त्रिप्यन्ताम्, ओम यक्षास्त्रिप्यन्ताम्, ओम रक्षांसिस्त्रिप्यन्ताम्, ओम पिशाचास्त्रिप्यन्ताम्, ओम सुपर्णास्त्रिप्यन्ताम्, ओम भूतानि त्रिप्यन्ताम्, ओम पशवस्त्रिप्यन्ताम्, ओम वनस्पतयस्त्रिप्यन्ताम्, ओम ओकदयस्त्रिप्यन्ताम्, ओम भूतग्रामश्चतुर्विधस्त्रिप्यन्ताम्। तदान्ते दिव्य मनुष्य तर्पणम। जो उत्तर दिशा की, उत्तर ऐसे उधर मुख करना, उत्तर की तरफ। जनेऊ मालाकार कर देना, कुक्कुट आसन में बिठा देना। हाँ, कनिष्ठिका ही नहीं, कनिष्ठिका के मूल भाग से। ओम भूर्भुवस्वः दिव्य मनुष्य तर्पणम। ओम सनकस्त्रिप्यताम्, ओम सनंदनस्त्रिप्यताम्, ओम सनातनस्त्रिप्यताम्, ओम कपिलस्त्रिप्यताम्, ओम आसुरीस्त्रिप्यताम्, ओम वोडुस्त्रिप्यताम्, ओम पंचशिखस्त्रिप्यताम्, ओम भूर्भुवस्वः दिव्य मनुष्यास्त्रिप्यताम्। तदान्ते ऋषि तर्पणम। फिर से पूर्वाभिमुख हो जाइए, पूर्व की तरफ मुख कर लीजिए। ऐसे जल देना है जैसे पहले दिया था ना, जैसे पहले दिया था वैसे, घुटना नीचे लगा के। घुटना वैसे ही पहले लगा। ओम भूर्भुवस्वः मरीच्यादयो दश ऋषयः इहा गच्छन्तु इहा तिष्ठन्तु। ओम मरीचिस्त्रिप्यताम्, ओम अत्रिस्त्रिप्यताम्, ओम अंगिरास्त्रिप्यताम्, ओम पुलस्त्यस्त्रिप्यताम्, ओम पुलहस्त्रिप्यताम्, ओम क्रतुस्त्रिप्यताम्, ओम प्रचेतास्त्रिप्यताम्, ओम वसिष्ठस्त्रिप्यताम्, ओम भृगुस्त्रिप्यताम्, ओम नारदस्त्रिप्यताम्। तदान्ते पितृतर्पणम्। हस्ते पुष्पं गृहीत्वा पितृध्यानं कुर्यात्। हाथ में पुष्प ले लेंगे, इधर आ जाएंगे सभी, दक्षिण की ओर मुख कर लेंगे। इधर आ जाइए, इधर आप बोलते रहिए, इधर आ जाइए। अंगूठा दाएं करने पे रख लीजिए। हाँ, और बायां घुटना नीचे लगा के बैठ जाइए। इधर की तरफ, दक्षिण की तरफ मुख करके। धर्मराज इधर और इधर। हाँ, हस्ते पुष्पम गृहीत्वा पितॄणाम ध्यायेत। तो अपने पितरों का ध्यान कर लेंगे। ओम माता पितामही चैव तथैव प्रपितामही, पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामह, मातामहस्तत्पिता च प्रमातामहकादया, एते भवन्तु सुप्रीता प्रयच्छन्तुं च मंगलम्। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमस्सुधाये स्वाहाये नित्यमेव नमो नमः। ओम पितृभ्यो नमः। ध्यानम् आवाहनं च समर्पयामि।
ओम कव्यवाटनलस्तृप्यतामिदम् ओम कव्यवाटनलस्तृप्यतामिदं सत्तिलं गंगोदकं तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा ओम सोमस्तृप्यतामिदं सतिलं गंगोदकं तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा ओम अर्यमा पितरस्तृप्यतामिदं सतिलं गंगोदकं तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा ओम यमस्तृप्यतामिदं सतिलं गंगोदकं तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा ओम अग्निस्वाता पितरस्तृप्यतामिदं सतिलं गंगोदकं तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा ओम सोमपा पितरस्तृप्यतामिदं सतिलं गंगोदकं तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा ओम हविष्वन्तः पितरस्तृप्यतामिदं सतिलं गंगोदकं तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा ओम ऊष्मपा पितरस्तृप्यतामिदं सतिलं गंगोदकं तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा ओम सुकालिना पितरस्तृप्यतामिदं सतिलं गंगोदकं तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा ओम बर्हिषदा तृप्यतामिदं सतिलं गंगोदकं तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा ओम आज्या पितरस्तृप्यतामिदं सतिलं गंगोदकं तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा अथ यमतर्पणम् ऐसे हो जाओ हाँ ओम भूर्भुवस्व यमाय नमः ओम धर्मराजाय नमः ओम मृत्यवे नमः ओम कालाय नमः ओम अंतकाय नमः ओम वैवस्वताय नमः ओम औदुम्बराय नमः ओम दद्नाय नमः ओम नीलाय नमः ओम परमेष्ठिने नमः ओम ब्रिकोदराय नमः ओम चित्राय नमः ओम चित्रगुप्ताय नमः इति 14 यमाः स्वस्ति कुर्वन्तु मे सदा तदान्ते पितृतर्पणम् ओम भूर्भुवस्वः ओम भूर्भुवस्वः उदीरतामर उत्परासा उन्मध्यमा पितरः सौम्यासः असुजन ईयूरविकारिता ज्ञायस्तेनो पितरो हवेकु ओम भूर्भुवस्वः अद्य अमुक गोत्रः अपने गोत्र का नाम अमुक शर्मा अपना नाम लीजिए वसु स्वरूपो अमुक शर्मा तस्य पिता यदि पिता पितृ स्वरूप है तो पिता का ध्यान करना है उनका नाम लेना है और तस्य पिता वसु स्वरूपो संज्ञकः तस्मै गंगोदकं तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा ओम आंगिरसो नः पितरो न वग्मार्थावाणो मृगवः सौम्यासः तेकामयगुं सुमतो यज्ञिनामपि भद्रे सोमनसे श्यामा ओम भूर्भुवस्व अद्य अमुक गोत्रः अपने गोत्र का नाम लेना है अमुक शर्मा अपना नाम लेना है तस्य पितरः अपने पिता का नाम लेना है यदि पिता पितृ स्वरूप है तो सतिलं गंगोदकं तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा ओम आयान्तु नः पितरः सौम्यासो अग्निश्वाता पतिर्देवयाने अस्मिन् यज्ञे स्वदया मदन्दोधि ब्रुवन्तु ते वस्वान्न ओम भूर्भुवस्वः अद्य अमुक गोत्रः अपने गोत्र का नाम लेना है अमुक शर्मा अपना नाम लेना है वसु स्वरूपो अमुक शर्मा तस्य पिता यदि पिता पितृ स्वरूप है तो उनका नाम लेना है सतिलं गंगोदकं तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा ओम ऊर्जं वहन्तीरं घृतं पयः कीलालं परिसृतं मा सुधास्तर्पयन्त ते पितृन्न ओम भूर्भुवस्वः अद्य अमुक गोत्रः अमुक शर्मा अपना गोत्र और अपना नाम ले लीजिए रुद्र स्वरूपो अमुक शर्मा तस्य पितामह अपने दादा का नाम ले लीजिए या फिर उनका स्मरण कर लीजिए ओम तस्य पितामह तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा ओम भूर्भुवस्वः पितृभ्यः सुधाइभ्यः सुधा नमः ओम सुधाइभ्यः प्रपितामहेभ्यः सुधाइभ्यः सुधा नमः अक्षन्दोमि मदन्त पिता रोति तृप्यन्त पितरः पितरः शृणध्वं ओम भूर्भुवस्वः अद्य अमुक गोत्रः अमुक शर्मा अपने गोत्र का नाम ले लीजिए रुद्र स्वरूपो अमुक शर्मा तस्य पितामह अपने दादा का स्मरण कीजिए तस्य सतिलं गंगोदकं तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा ओम भूर्भुवस्वः अद्य अमुक गोत्रः अपने गोत्र का नाम ले लीजिए अद्य अमुक शर्मा तस्य पितामह अपने दादा का स्मरण कर लेंगे इदं सतिलं गंगोदकं तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माधुर्नः सन्तोषधैः मधुरक्तमुतोकसो मधुमत्पार्थिवंग्रजः ओम भूर्भुवस्वः अद्य अमुक गोत्रः अपने गोत्र का नाम अमुक शर्मा तस्य पितरः आदित्य स्वरूपः तस्य प्रपितामह अपने परदादा का स्मरण कीजिए तथा उनका नाम लीजिए तस्य प्रपितामह इदं सतिलं गंगोदकं तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा ओम भूर्भुवस्वः मधुद्योरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमानः सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः ओम भूर्भुवस्वः अद्य अमुक गोत्रः अपने गोत्र का नाम
अमुक शर्मा अपना नाम, तस्य पितरः आदित्य स्वरूपः, तस्य प्रपितामह अपने परदादा का स्मरण करना है। सतिलम गंगोदकम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ओम मधुमानो वनस्पतिर्मधुमान सुसूर्यः माद्वीर्गावो भवन्तु नः। ओम भूर्भुवस्वः अद्य अमुक गोत्रः, गोत्र का नाम अमुक शर्मा अपना नाम, तस्य आदित्य स्वरूपः, तस्य पितृपितामह अपने परदादा का नाम और स्मरण कर लीजिए। सुधा तस्मै सुधा। ओम भूर्भुवस्वः अद्य अमुक गोत्रः, गोत्र का नाम लेंगे। अमुक शर्मा तस्य गायत्री स्वरूप अमुक नाम की मातामह, यदि माता पितृ स्वरूप है तो उनका नाम लेंगे। तस्य प्रमातामह या फिर दादी पितृ स्वरूप है तो उनका नाम और उनका स्मरण कर लेंगे। तथांच प्रपितामही तथा अपनी परदादी का नाम और स्मरण कर लीजिए। तथांच सरस्वती स्वरूपो अमुकी प्रपितामही त्रिपितामिदं सतिलम गंगोदकम तस्ये सुधा तस्ये सुधा तस्ये सुधा। ओम भूर्भुवस्वः अद्य अमुक गोत्रः, अपने गोत्र का नाम ले लेंगे। अमुक शर्मा तस्य मातामह अपनी नानी का स्मरण कर लेंगे, यदि नानी पितृ स्वरूप हो गई है तो। ओम भूर्भुवस्वः तस्मै गंगोदकम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ओम भूर्भुवस्वः अद्य अमुक गोत्रः, अमुक शर्मा अपने गोत्र का नाम और अपना नाम ले लेंगे। वसु स्वरूपो अमुक शर्मा प्रमातामह सपत्नीक सहित त्रिपितामिदम, अपने नाना परनाना का स्मरण कर लीजिए और उनको जलांजलि देंगे। ओम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ओम अद्य अमुक गोत्रः आदित्य स्वरूपो अमुक शर्मा वृद्ध प्रमातामह, अपने परनाना की भी जो परनाना है उनका स्मरण करेंगे और उनको गंगोदक देंगे। सतिलम गंगोदकम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। तदान्ते प्रियजनानां तर्पणम्। ओम ज्येष्ठास्तृप्यन्ताम्, ओम कनिष्ठास्तृप्यन्ताम्, ओम आचार्यास्तृप्यन्ताम्, ओम गुरवस्तृप्यन्ताम्, ओम शिष्यास्तृप्यन्ताम्, ओम आद्यास्तृप्यन्ताम्, ओम आत्मबान्धवस्तृप्यन्ताम्, ओम पितृबान्धवास्तृप्यन्ताम्, ओम मातृबन्धवास्तृप्यन्ताम्, ओम भूदेवास्तृप्यन्ताम्, ओम भूमनुष्यास्तृप्यन्ताम्, ओम देवासुरास्तृप्यन्ताम्, ओम देवासुरास्ता नागा यक्षा गंधर्व किन्नरा पिशाचा गुह्यका सिद्धा कुष्मांडास्तवक्षा खगा जलेचरा भूमिचरा यावयाश्च जन्तवा तृप्तिमेते प्रयान्त्वाशो मध्ये वेत्ता यमांजुला। ओम भूर्भुवस्वः सर्वेभ्यो नमः। तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै स्वधा। तदान्ते भीष्म तर्पणम्। इसके बाद पितामह भीष्म का तर्पण करेंगे। पितामह भीष्म की कोई संतान नहीं थी, इसके लिए उनकी महानता को देखते हुए सभी जन उनको तर्पण देते हैं। ओम व्याघ्रपाद गोत्राय सांकृताय प्रवराय च अपुत्राय ददामे तज्जलं भीष्माय वर्मणे। ओम भीष्माय नमः। तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् सीमतः सुरुचो वैन आवः सबुज्ञा कुमारस्विष्टाः सतश्च योनिम सतश्च विवः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि तदे पदं वा समूढमस्य पागुं सुरे स्वाहा। ओम विष्णवे नमः। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः। शंकराय च महेश्वराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च ओम रुद्राय नमः। कलश को भूमि पे रख लीजिए। आपका जो अंग वस्त्र है उसको जल में भिगा लीजिए। इसको बाईं तरफ निचोड़ लीजिए अपने। हाँ, हाँ। फिर से जल ले लीजिए कलश में। अब जल ले लीजिए, इधर आ जाइए। हाँ, इधर आ जाओ। अपने कुल की वृद्धि के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना करेंगे। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्न एकचक्ररथो यस्य दिव्यकनकभूषिता
समे भवतु सुप्रीता पद्महस्तो दिवाकरा आदित्याय नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। नमो धर्मविधात्रे ही, नमो कर्म सुसाक्षिणे, नमो प्रत्यक्ष देवाय भास्कराय नमो नमः। अर्घ्य देंगे सूर्य को। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना। हे सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपा हि मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकरा। हे सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपा हि मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकरा। उस जल को अपने शरीर के अंगों से लगा लेंगे। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्ता चक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतं प्रभवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः सतात। इसके बाद अपने पितरों से तथा भगवान नारायण से प्रार्थना कर लेंगे कि हमारे कुल की वृद्धि हो और हमारे कुल में सदा सुख समृद्धि बनी रहे। ओम नारायणाय सुरमंडल मंडलाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमस्तधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। अनादि निधनो देवा शंखचक्र गदाधरा अक्षया पुंडरीकाक्षा पितृमोक्ष वरदो भव। ओम आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरे सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। इस पर प्रदक्षिणा कर लेंगे 3 बार। ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रिकाहस्तानि खङ्गिणः ते कागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। साष्टांग प्रणाम कर लीजिए। ओम नमो सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृता। ओम शं शक्राय नमः। हाँ, हरिओम। आज उन सभी पितरों का आवाहन किया गया। उनके निमित्त गंगा जी के तट पर तर्पण दिव्य मंत्रों के उच्चारण के साथ में, आवाहन के साथ में किया गया। तो जिस प्रकार से गंगा जल के स्पर्श मात्र से राजा सगर के 60,000 पुत्र जो मानो कोपाग्नि से, शापाग्नि से प्रेतात्मा बन गए थे, वे गंगा जी के स्पर्श मात्र से ही देव योनि को प्राप्त कर गए। गंगा जी के लिए तो कहा भी जाता है कि यदि कोई कौवा आकाश में उड़ के जा रहा हो, कोई गिद्ध उड़ के जा रहा हो और किसी मृत प्राणी की हड्डी को लेकर के जा रहा हो, ऊपर से गंगा जी के गुजर रहा हो और तभी संयोग से उसकी वह हड्डी छूट जाए और वह यदि गंगा जी में गिर जाती है, तो चाहे जिस जीव की भी वह अस्थि हो और वो चाहे किसी भी दुर्गति को प्राप्त हो, उसे सदगति की प्राप्ति हो जाती है। ये गंगा जी के स्पर्श का प्रभाव है। लेकिन इतना ही नहीं है, यहाँ भी कहा गया है कि तब दर्शनात् मुक्ति, गंगा जी के तो दर्शन मात्र से भी मुक्ति हो जाती है। और इतना भी कहा जाता है कि 100 किलोमीटर दूर से भी कोई गंगा जी का स्मरण मात्र करता है तो भी उसे सदगति की और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो यहाँ तो हम लोगों ने गंगा जी के निकट, गंगा जी के तट पर, गंगा जी के स्नान, गंगा जी के जल से तर्पण आदि किया उन पितरों का आवाहन करके। तो यहाँ तो उन्हें परम पुण्य की प्राप्ति हुई, परम गति की प्राप्ति होगी। तो उन सभी पितरगणों को यह परम फल, यह परम पुण्य प्राप्त हो और उनके पुत्र पौत्रों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, वे उनकी जीवन की बाधाओं को दूर करने वाले हों, उनके परिवार में जो भी पितर दोष हो वह सब दूर हो जाए, उनके सभी वंशजों का अधिक से अधिक कल्याण हो, उनका जीवन मंगलमय हो, शांतिमय हो, पितरों का सदा आशीर्वाद उनकी ओर ऊपर बरसता रहे और वे पितरगण और भी अधिक से अधिक सुख शांति को प्राप्त हो,
और भी उच्च लोकों को प्राप्त हो और वे परम तत्व परम गति को प्राप्त हो जाएं। तो इसी मंगल कामना और इसी आशीर्वाद के साथ में गौ माता, गंगा माता, संतों सद्गुरुओं की ओर से सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। अब यहीं पर यह हम लोग का जो संक्षिप्त आयोजन है समाप्त होता है। अब आगे जब फिर कभी कुछ ऐसा आयोजन होगा तो जूम पर आप लोगों को जानकारियां प्राप्त होंगी। तब तक के लिए सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, आशीर्वाद आशीर्वाद। कल से नवरात्र प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ मैं अभी बैठा हुआ हूँ श्री भागीरथी धाम आश्रम के तट पर, इस श्री भागीरथी धाम आश्रम में 9 दिनों तक केवल गंगा जल पी करके जलाहार व्रत होता है। गुरुदेव की अध्यक्षता में बहुत से भक्तगण यहाँ आते हैं। इस बार तो गुरुदेव ने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी कुछ भक्तगण आ ही गए। तो 9 दिनों तक केवल गंगा जल पिएंगे और गंगा जी में स्नान करेंगे और वे व्रत करेंगे। उनकी एक मनोकामना गुरुदेव पूर्ण करेंगे, उन्हें एक वरदान प्रदान करेंगे, वो वरदान चाहे जो भी हो। तो प्रत्येक वर्षों से ये चला रहा है। तो कल से वही प्रारंभ हो जाएगा। तो हम सभी संतगण भी यहाँ पर कुछ लोग व्रत करते हैं, कुछ व्रत कराते हैं। तो इसलिए अभी जो हम लोग का ऑनलाइन कार्यक्रम चलता है रविवार और मंगलवार का, वो देश काल परिस्थिति पर निर्भर करेगा कि मैं हमारे उस कार्यक्रम को, सत्संग को किस प्रकार से चालू रख पाऊंगा या नवरात्रि के बाद कर पाऊंगा। तो जो भी होगा वो आप लोग को जानकारियां प्राप्त होंगी। अब यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। सबका कल्याण हो। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रणाम गुरुदेव। और इसके साथ आए शिल्पा दीदी जयकारा लगाए। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, गीता माता की जय, गौ माता की जय, श्री आनंदेश्वर महादेव की जय, श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद भगवान की जय, आज के आनंद की जय। प्रणाम।